बहुत पुराने जमाने की बात है, जब रातें दियों से रोशन होती थी और महलों के आंगन में चांदनी उतरती थी। राज्य नूरगढ़ के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां रहती थी एक लड़की महरुन्निसा। महरुन्निसा को लोग चरागिज़बर कहा करते थे, क्योंकि उसकी आंखों में सुकून था और चेहरे पर उम्मीद। उसने अपने बचपन में माँ बाप को खो दिया था, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। वह कहा करती थी, जो मिला है उसी में भलाई है। गांव के लोग उसे हकीमा भी कहते थे, क्योंकि वह जड़ी बूटियों से इलाज करना जानती थी। एक दिन बादशाह के दरबार से ऐलान हुआ, जो व्यक्ति राज्य की सबसे दुर्लभ दवा बनाएगा, उसे महल में खास जगह दी जाएगी। सब लोग भागे, सबने कोशिश की, लेकिन महरुन्निसा चुप रही। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहने लगे, यह लड़की क्या जाने महल के काम। मगर वह मुस्कुराई भी नहीं, सिर्फ बोली, समय के साथ वह भी खिलता है जो मिट्टी में दबा हो। एक रात गांव पर महामारी टूट पड़ी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब बीमार। महरुन्निसा ने अपने छोटे से कमरे में दिया जलाया, पुराने नुस्खे खोले और खामोशी से दवा तैयार की। रात भर उसके दिए की लौ जलती रही। सुबह जब उसने दवा बांटी, लोगों के चेहरे बदलने लगे, जिंदगी लौटने लगी। जब यह खबर महल पहुंची, बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। कहने लगा, हमने सोने वालों को भी आजमाया और विद्वानों को भी परखा, मगर शिफा उसके हाथ से मिली, जो सब्र के चिराग से काम लेती थी। महरुन्निसा ने सिर झुकाकर कहा, इल्म बंद किताबों में नहीं होता, खुले दिल में होता है। बादशाह खामोश हो गया। उस दिन के बाद लोग उसे चरागिज़बर नहीं, बल्कि नूरे दिल कहने लगे, क्योंकि उसने साबित कर दिया था, रोशनी सिर्फ दियों से नहीं, नियतों से भी निकलती है। धीरे धीरे हल्की संगीत की धुन खामोश होती है, दिए की लौ मंद पड़ती है। किस्मत, सीख, जो दिल सब्र से जलता है, वही दिया दूसरों की अंधेरी रातों को रोशन करता है।